हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ एनसीईआरटी की कुछ मोस्ट सिलेक्टेड प्रॉब्लम, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराई थी 8.1 की प्रॉब्लम्स, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम जो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुकी हैं और काफ़ी चांसेस रहते हैं हर बार बोर्ड में आने के, राइट। तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल है और मैं नहीं मानता कि टिपिकल है, बच्चे को बस समझ में नहीं आता इस वजह से टिपिकल लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं आप बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है। तो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या दे रखा है बच्चों, और क्या क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं एक बार। कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल। जानते हो एक्यूट एंगल क्या होता है? विच इज बिटवीन 0 एंड 90। द एक्यूट एंगल आर विच इज बिटवीन 0 एंड 90 सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो आपको शो करके बताना है कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल होंगे। अगर cos A और cos B आपस में इक्वल दिए हैं तो क्या हम इसकी किस मदद से, cos A cos B की मदद से कि एंगल A और एंगल B को इक्वल दिखा सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, है ना, प्रूव करना है। हालांकि सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले दो ट्राइंगल बनाए विच आर द राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। जिसमें मैंने क्या किया कि एक एंगल को ए ले लिया, दूसरे एंगल को बी, तो इसको मैं नाम देता हूं ए, राइट। इसको नाम दे दिया मैंने बी। इज दैट क्लियर? मैंने क्या किया बच्चों, एक एंगल लिया पहले ट्रायंगल का जिसका नाम दे दिया ए, दूसरे ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल जिसका नाम दे दिया मैंने बी, ठीक। ए और बी दोनों नाम देने के बाद मैंने क्या किया, ये मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको मेजर कर लिया 90 डिग्री का, राइट। उसके बाद मैंने आगे के और नाम दे दिए, ए बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसको डी नाम दे देते हैं, इसके बाद ई, इसको नाम दे देते हैं एफ। तो इस तरीके से मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। दो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे cos A इक्वल्स टू cos B दे रखा है और मुझे एंगल A और एंगल B इक्वल दिखाना है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल जो चैप्टर है वो अभी तक नहीं सीखा। तो ट्रायंगल चैप्टर से एक कंसेप्ट यहाँ से लिया जाता है, वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मैं बस समझा दूंगा, हल्की हाल ऐसी कोई खास बात नहीं है कि समझ में ना आ पाए, ठीक है बच्चों। तो एज वी हैव गिवन दैट, यहाँ पर लिखेंगे एज वी गिवन दैट, जैसा कि हमें दे रखा है cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A इक्वल्स टू cos B आपको गिवन दे रखा है, तो cos A और cos B की वैल्यू आप जानते हैं, cos A cos B का फॉर्मूला आप जानते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूले हम कैसे निकालते हैं। तो cos A का फॉर्मूला मुझे पता है कि ए एंगल है, तो ए एंगल के लिए मुझे पता है मेरा पहला वाला ट्रायंगल यूज होने वाला है, जिसमें से मैं एंगल ए, इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊंगा। तो क्या बनता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये मेरा एंगल है जिसको मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बचा हुआ नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास ए सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी अब ए डी, ठीक है बच्चों। बेस क्या है? ए सी और हाइपोटेनियस इज दैट ए डी। तो दोनों मैंने यहाँ से ले लिए, ठीक। अभी मुझे पता है कि cos b का वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो cos b की वैल्यू कैसे निकलेगी? cos b की वैल्यू बच्चों हमें पता है कि इस वाले ट्रायंगल के यूज से निकलेगी। तो इस ट्रायंगल मुझे पता है कि हाइपोटेनियस ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला है, और ये एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो बी ई अपॉन बी एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बी ई अपॉन बी एफ, राइट। ये दो चीज़ें हमें इतने पिछले जो दो वीडियोस थी उनके जरिए हमने समझ लिया था, और ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अब मुझे पता है कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, विच इज़ ऑलरेडी गिवन दैट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके जो रिजल्ट है दोनों का वो हम उसको इक्वल कर लेंगे। तो ए सी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन बी एफ, राइट। ये दोनों जो रिजल्ट हैं बच्चों वो हमने उनके इक्वल कर लिए, क्योंकि ये इनका जो cos A और cos B की वैल्यू थी क्वेश्चन में गिवन थी इक्वल है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है बच्चों
कि मुझे पता है कि ए सी और ए डी, ए सी मुझे पता है ये बेस है, तो मैं चाहूँगा कि बेस के नीचे बेस आ जाए और यहाँ पर ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के नीचे हाइपोटेनियस आ जाए, राइट। यहाँ पर क्या है, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस के नीचे बेस आ जाए, हाइपोटेनियस के नीचे हाइपोटेनियस। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर लूँगा एक दूसरे से। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए सी अपॉन ये जो बी ई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ए डी उधर चला जाएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है, ये तो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको नीचे, इसके नीचे ले लिया, ए डी को उसके ऊपर ले लिया, राइट। इसी तरीके से हमने क्या किया कि इसको मैंने लेट कर लिया कि ये के इक्वल है। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट है कि उसके इक्वल ये गिवन दे रखा है, हमने लेट कर लिया, या फिर हमने क्या कर लिया बच्चों, लेट कर लिया। तो हमें एज्यूम करके चलते हैं कि ये हमने क्या किया है, ए सी अपॉन बी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी एफ इक्वल्स टू के लेट कर लिया सपोज। अब ये हमने क्यों यूज़ किया पता है, ए सी अपॉन बी ई, तो ए सी मेरी जो साइड है बच्चों, ए सी बेस है, और बी ई अपॉन में आया तो ये वाला भी बेस आ रहा है इसका, तो मैंने बेस अपॉन बेस ले लिया, राइट। अभी ये ए डी क्या है, इसकी हाइपोटेनियस है, तो बी एफ क्या है बेटा, इसकी हाइपोटेनियस, तो दोनों हाइपोटेनियस के नीचे मैंने हाइपोटेनियस ले ली और लेट सपोज उसको के इक्वल मैंने लेट कर लिया। इतना हम कर सकते हैं। अभी अब मैं एक काम करना चाहूँ कि मुझे यहाँ से ए सी की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालनी हो, तो ए सी अपॉन बी ई इक्वल्स टू के, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी इक्वल्स टू मुझे के टाइम्स ऑफ बी ई मिल जाएगा। बोलो बच्चों मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं ए डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ए डी का वैल्यू क्या निकल के आने वाला है, तो ए डी इक्वल्स टू विच नन अनदर देन के टाइम्स ऑफ बी एफ, क्या आ जाएगा बच्चों, के टाइम्स ऑफ बी एफ, राइट। तो ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली, तो ये आगे यूज में आने वाली हैं, वो हम देखेंगे कैसे आती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो दोनों वैल्यू हैं, अब मैंने यहाँ पर जो बेस का है रेशियो और मैंने हाइपोटेनस का रेशियो ले लिया। अब मेरे पास जो रेशियो बचा वो किसका रेशियो बचा, रेशियो बचा बच्चों परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर में हमें पता है कि सी डी अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो सी डी जो परपेंडिकुलर है वो किससे निकल सकता है, इस ट्राइंगल से निकलेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पर हम निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, विच आर ऑलरेडी नोन दैट, ये हम पहले से ही जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। हमें पता है कि हम परपेंडिकुलर निकालने वाले हैं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा मुझे हाइपोटेनस स्क्वायर, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मीन्स क्या है मेरे पास यहाँ पर ए डी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है ए सी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया हमने। अभी यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको मैं हटा के एक स्टेप बचाने की वजह से यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, एक परपेंडिकुलर निकाल दिया इस ट्राइंगल के लिए। अब इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर निकालेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेगा, सेम यही पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ई एफ मिल जाएगा। ई एफ मीन्स इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर निकालने के लिए सेम कंसेप्ट लगाएंगे आप, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपके सामने, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, राइट। इस पर स्क्वायर हमें यहाँ लगाएंगे स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। अभी हमने इनका रेशियो ले लिया। अगर इनका रेशियो अगर लेट सपोज हम के इक्वल लेके चलते हैं, और अगर ये मेरा इसका भी रेशियो के इक्वल आ जाएगा, तो मुझे पता है कि तीनों रेशियो मेरे सेम हो जाएंगे, राइट। तो किया हमने क्या, दोनों को हमने रेशियो में कन्वर्ट करके इसको अपॉन में ले लिया, है ना। रेशियो ले रहे हैं हम, जैसे इधर लिया था बेस का हाइपोटेनस का, तो इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर का रेशियो भी इक्वल में अपॉन में ले लिया। अभी जो इक्वल में कंडीशन जो भी हमारे पास रिजल्ट है वो इसका इक्वल रख दिया जाएगा। तो ये लो बच्चों रख दिया हमने, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट लगा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि ए सी का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए सी का वैल्यू है यहाँ पर ए सी की जगह पर रख देंगे मैं, और ए डी की वैल्यू ए डी, तो ए डी का वैल्यू के टाइम्स ऑफ बी एफ, ए डी का वैल्यू है बच्चों के टाइम्स ऑफ बी एफ। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, राइट। के पे भी स्क्वायर लग गया, बी एफ पे। अब बच्चा बोलेगा सर बी पे स्क्वायर, बेटा बी एफ ये पूरी एक साइड है, ठीक सॉरी। अब बी एफ जो साइड है मेरे पास वो पूरी की पूरी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, के भी कोई कांस्टेंट होगा, तो इसलिए ये नहीं बी पे और एफ पे अलग अलग नहीं लगेगा, पूरा बी एफ पे ही है वो स्क्वायर, राइट। तो अभी हमें ए डी का वैल्यू क्या है बच्चों, वो मैंने यहाँ रख दिया, और एंड मुझे ए सी का वैल्यू पता है, मैं ए सी की जगह पर रखूंगा। ए सी का वैल्यू मेरे पास के टाइम्स ऑफ बी ई, तो के टाइम्स ऑफ बी ई का मतलब इस पर स्क्वायर लगा तो के स्क्वायर
और बी का स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर रूट लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर रूट लगा रहने देंगे। अभी हमें पता है कि इसको फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, तो इसको मैं सेम रखूँगा। ठीक बच्चों, अभी हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से के स्क्वायर कॉमन मिल सकता है, और के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकलूँगा, तो स्क्वायर से जो स्क्वायर से अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वो के रह जाएगा, राइट। तो मुझे ऊपर से मिलने वाला है कि स्क्वायर रूट में, के तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में बी एफ स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी आपको कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा है, वही मिल रहा है बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, राइट। बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पर दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर बी एफ लिख दिए, राइट। तो बी एफ और जब बेस तो हमारा ई चल रहा है तो वो ई ही रहेगा, राइट। इधर भी ई आएगा तो इधर भी आएगा। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर होना चाहिए। अब ये दोनों रिजल्ट सेम दिख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, और कैंसिल होने के बाद हमें सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों? के मिल गया। लेट सपोज अगर जो मेरी पहली वाली ये इक्वेशन थी इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन मानता हूँ, तो मैं यहाँ से करूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इस ये जो पूरा रिजल्ट है बच्चों वो पूरा का पूरा के इक्वल है, और ये मेरा जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो भी के इक्वल है। तो क्या मेरे जो दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे ए सी अपॉन बी ई इक्वल्स टू मिलेगा ए डी अपॉन बी एफ, एंड ये वाला रिजल्ट इसके सेम इक्वल आ जाएगा सी डी अपॉन ई एफ, राइट। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये यहाँ पर बेटा कंसेप्ट यूज होता है दैट इज सिमिलर ट्राइंगल का, जो अभी हमने सीखा नहीं है ट्राइंगल, अभी हम सीखेंगे सिमिलर ट्राइंगल, उसमें बताया जाएगा अच्छे से डिटेल में। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि अगर दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड हमने हाइपोटेनस ली तो हाइपोटेनस के नीचे उसका रेशियो का मतलब उसको अपॉन में ले लिया, बेस के नीचे बेस आया, परपेंडिकुलर नीचे परपेंडिकुलर आया, जो कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया। उसका रेशियो अगर आपस में इक्वल आता है तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर बोले जाते हैं। सिमिलर का मीन्स ये होता है कि वो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे, अगर किसी भी तरीके से, वो तरीका ये है हमारे पास कि उसका रेशियो इक्वल है, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी क्या कहती है? तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, फाइनल आएगा यहाँ पर हम hence the triangle ACD is similar to triangle, सिमिलर का साइन होता है बच्चों, ACE इक्वल्स सिमिलर टू ट्राइंगल BEF, राइट। ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं। देन वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B यूजिंग जो थ्योरम इज दैट एंगल एंगल एंगल। हमने यहाँ पर एंगल एंगल वाला थ्योरम या साइड वाला समझें कि साइड का रेशियो अगर हमने इक्वल कर लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरिटी का यूज़ यहाँ पर हुआ है बच्चों, तो इसकी मदद से हमने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी को इक्वल दिखा दिया, ठीक। आगे हम वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए तो रफ करता हूँ मैं बाकी का जो पोर्शन है। तो इसके आगे हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें एक एक प्रॉब्लम, मैंने जैसा कि वादा किया था कि एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा, मैं चुन चुन के कराऊंगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लिख चुका है ऑलरेडी, तो रफ करने में आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए साफ नहीं हो पाया, तो जैसा कि मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, शायद अपनी 8.1 चल रही थी, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 8 अभी कराया है आपके सामने। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, जिसमें से अभी मैं 7 करा देता हूँ, है ना। 7th एंड 8th अगली वीडियो में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपका कि 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। इस सेकेंड पार्ट है इसी में आपको, और वो भी फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं किस मदद से जो अभी तक हमने सीखा है क्या हम हमारी वही की चीज़ काम आएगी या कुछ और डिफरेंट लगेगा, तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो एक तो चीज़ आपको पता है कि अगर हम इसमें से कॉट थीटा इक्वल्स टू दे रखा है तो ट्राइंगल यूज़ करके हम ट्राइंगल से दो साइड हमें कंपेयर करके मिल जाती हैं। तीसरी साइड जो है बच्चों वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के बाद कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा की पूछे साइन थीटा, कॉस थीटा पूछे कॉस थीटा की, और कॉट थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम चाहते हैं कि ये क्या ये क्वेश्चन और किसी तरीके से हो सकता है। ये तो अपना जेन्युइन तरीका था जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है बच्चों। अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, राइट। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कुछ डिफरेंट, जिसमें मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन के लिए मैंने फर्स्ट पार्ट उठाया जिसमें मुझे दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, राइट, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमें पता है आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो मैं वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करूँगा। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज बना रहेगा। इसी तरीके से 1 प्लस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 बन जाएगा, कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अभी आप बोलोगे अभी मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ बच्चों, लेकिन वो अभी आइडेंटिटी का पार्ट है, फार्मूला अभी आपने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अभी यहाँ पर जब यूज़ होने वाला है तो उस फार्मूले को मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ कैसे लगता है। तो फार्मूला होता है बच्चों, हमारा आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड आप मेजर कर लेना राइट एंगल ट्रायंगल की, और उसकी वैल्यूज़ ले लेना साइन थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर लगा देना, बेस कॉस थीटा की वैल्यू यूज़ कर देना, बेस अपन हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर लगाएंगे, और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी ये पहले से ही ऑलरेडी प्रूव्ड होती हैं। तो अभी यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या बन जाएगा मेरे पास बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आराम से, बिल्कुल। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो गया, यहाँ पे दोनों आइडेंटिटीज मैंने लिख रखी हैं। अभी मैंने एक रिलेशन और बताया था कि साइन टेन थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। दूसरा बताया था कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगाऊं तो स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, तो स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी इधर वर्क करेगी। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो नन अनदर देन द कॉस थीटा। आपको क्या मिलेगा, कुछ अलग डिफरेंट नहीं, वही कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको अब सिमिलर दिखने लग गए। इट मीन्स ये है कि अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू पता है तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन में जाएंगे कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो कॉट थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मुझे 7/8 आपको दे रखी है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/64, राइट। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट यही आ रहा है ऑलरेडी सॉल्व करने के बाद। तो कॉट सेकंड पार्ट आप आराम से निकाल सकते हो कि कॉट थीटा की वैल्यू वही है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद एनालिसिस मैंने किया तो वही रिजल्ट आया, तो उसी को मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम दिखने लग गया। अब जिसका आंसर ये आया तो सेकंड का भी सेम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर होंगी। उसके बाद आगे की प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने